Students, I am S.N. Chaudhary, your science teacher. Today we discuss about acid, base and salt, chapter number 5, class 7th science. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनेगर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं लगभग रोज। तो उसमें कुछ नमकीन हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ खट्टे हैं, कुछ कड़वे हैं। किसका स्वाद कैसा है ये आप लोग को पता है। यहाँ तो सावधानी दिया गया है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। मतलब कोई चीज़ जो आप ऊपर लिखा गया है तो आप टेस्ट पता है, अभी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका स्वाद कैसा होता है हम लोग को पता है। और ये जो लिखा गया है ये लैब के लिए लिखा गया है। लैब में पहुँचो तो नहीं कि सब कुछ चेक करके देखो कैसा लग रहा है, खाने में मीठा है कि खट्टा है कि कैसा। और ये छूना नहीं होता है लैब में कि सारे सामान छुए। वैसे लैब आप लोग करते नहीं हैं, लैब बड़े भैया लोग करते हैं। अब यहाँ पे आपको होमवर्क मिल गया है। देखो सब्सटेंस है, उसका टेस्ट कैसा होता है। लेमन जूस खट्टा के मीठा, ऑरेंज जूस खट्टा के मीठा, विनेगर खट्टा के मीठा, कर्ड खट्टा के मीठा, टामरिन जिसको इमली कहते हैं खट्टा के मीठा, शुगर खट्टा होता है कि मीठा होता है, कॉमन साल्ट ये कैसा होता है, आंवला कैसा होता है, बेकिंग सोडा कैसा होता है, ग्रेप्स। आपको टेस्ट लिखना है केवल बस। ये लिस्ट आपकी और बड़ी बन सकती है। अगर आप अच्छे भैया हैं तो ये लिस्ट आपकी और बड़ी बन सकती है। You find that some of these substances taste sour, some of taste bitter and some taste sweet, some taste salty। ये सारा टेस्ट लिखा गया है कि इसी में यही सब इनका टेस्ट होगा। और ऊपर के सारे सब्सटेंस तो आप खाए पिए हैं तो आपको उसका टेस्ट पता हो जाए, खट्टा है कि मीठा है कि कैसा है कि नमकीन है। फिर यहाँ पे लिखा है एसिड एंड बेस, दो वर्ड हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं ये, और आप लोग को जानना भी चाहिए इनके बारे में। दोनों ही बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, एसिड और बेस। तो इनको हम लोग पहले से समझ लेते हैं। एसिड और बेस की ढेर सारी डिफिनीशन है, कम से कम 5 डिफिनीशंस हैं एसिड और बेस की। लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत छोटी डिफिनीशन पढ़ेंगे, जिससे कि आसानी से हम लोग पहचान लें कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। जैसे जितने भी फूड आइटम हैं जब उनको आप खाते हैं तो जो खाते समय आपको खट्टा लगता हो, अगर खाते समय खट्टा लग गया तो एसिड, ध्यान रखना, खाते समय खट्टा लग गया तो एसिड। और अगर कड़वा लग रहा है, बाइटर लग रहा है तो बेस, बाइटर है तो बेस और खट्टा है तो एसिड। ये दो चीज़ हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कोई चीज़ खा रहे हैं आप, अगर खाने में खट्टा लग रहा है तो एसिड है और कड़वा लग रहा है तो बेस है। जैसे अगर किसी को बेस का टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से नहीं पता है तो घर में बेकिंग सोडा होता होगा, उसको थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, उसका टेस्ट कर सकते हैं, चेक की जान सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, इंडिकेटर। इंडिकेटर का क्या मतलब होता है? जनरली इंडिकेटर का मतलब आप जानते हैं इशारा होता है। जी हाँ, बहुत सही है कि इंडिकेटर का यहाँ भी वही मतलब है कि जो सब्सटेंस हमको ये बताते हैं कि
एसिड और बेस की पहचान कराएं। गिवन सब्सटेंस जो है वो एसिड है कि बेस है, जिसकी सहायता से जो हमारी हेल्प करता हो एसिड और बेस को पहचानने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। ध्यान में आ गया। ऐसे सब्सटेंस जो हमको एसिड और बेस को टेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं उनको कहते हैं इंडिकेटर। जैसे एक इंडिकेटर है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर ऐसे एक पट्टी पेपर का होता है, उसको एसिड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और यही ब्लू लिटमस फिर डालेंगे एसिड में, फिर रेड हो जाएगा। तो एसिड में रेड और बेस में ब्लू। अभी देखना, बी फॉर बेस, बेस में ब्लू और एसिड में रेड। तो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं। नेम ऑफ एसिड फाउंड इन विनेगर। आवागमन वगैरह कहाँ, 7:30 7:30 बजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो ये टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में जो है नेम ऑफ एसिड और फाउंड इन किस में पाया जाता है। देखिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है एसिटिक एसिड, एक नाम है, किसमें पाया जाता है, सिरके में, विनेगर। फार्मिक एसिड किसमें पाया जाता है, चींटी में। सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, नींबू में। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, दूध दही में। ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है, टमाटर स्पाइनच में, पालक में। अस्कॉर्बिक एसिड किसमें पाया जाता है, आंवला में। टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है, ग्रेप्स में। तो इस तरीके से इधर एसिड दिए गए हैं और एसिड किस सब्सटेंस से मिलता है। कितना बढ़िया टेबल है देखिए। और नीचे देखिए बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है, लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको एंटा एसिड कहते हैं। जब किसी को एसिडिटी हो जाती है तो एंटा एसिड टेबलेट खाते हैं लोग। वेरी गुड। नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल का क्या मतलब है, नेचुरल इंडिकेटर का मतलब ऐसा इंडिकेटर जो हमको नेचर से मिलता है, प्लांट या एनिमल से जो मिलता है, उन सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं नेचुरल सब्सटेंस। ऐसे सारे सब्सटेंस जो प्लांट या एनिमल से मिलते हैं उनको हम लोग कहते हैं नेचुरल सब्सटेंस। यहाँ लिखा है नेचुरल इंडिकेटर, इसका मतलब कहाँ से मिलेगा, ये प्लांट या एनिमल से मिलेगा। वास्तव में किससे मिलता है, लाइचेन एक प्लांट है, लाइकेन लिखा है, लिचेन नहीं पढ़ना, यह है लाइकेन, ये लाइकेन पौधा है। इसी से लिटमस पेपर बनता है। ये पौधे की कहानी भी बहुत विचित्र है। इसमें दो प्रकार के पौधे होते हैं, एक एल्गी होता है, दूसरा ब्रायोफाइट्स होता है। दोनों एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, सिम्बायोसिस। एक रूट में होता है, दूसरा ऊपर होता है। जो ऊपर होता है वो एल्गी होता है, सनलाइट उसको मिलता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। और नीचे जो है वो है फंजाई, वो न्यूट्रिएंट्स को सक करता है। दोनों एक दूसरे के सिम्बायोसिस, मतलब किसी को नुकसान नहीं, दोनों को फायदा हो रहा है। एक दूसरे से ऐसा ये लोग जुड़े हैं, ऐसा लगाव है इनका, ऐसा साझेदारी है इनकी कि दोनों का फायदा होता है इसमें। इस प्रोसेस को कहते हैं सिम्बायोसिस। तो बहुत लोग लिटमस देखे होंगे, और जो भैया नहीं देखे हैं देख लें। ये देखो ब्लू लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर है जो लाइकेन का बनता है। इसका मतलब जो ये लिटमस है
ये क्या है? लिटमस क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस। यहाँ लिखा है द सोल्यूशन व्हिच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन। एक वर्ड होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल सोल्यूशन मतलब जो ना तो लिटमस का कलर नहीं बदल रहा, ऐसा सोल्यूशन जिसमें लिटमस का कलर ना तो रेड हो रहा है ना ही ब्लू हो रहा है, ना तो ब्लू से रेड हो रहा है ना तो रेड से ब्लू हो रहा है, ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं नेचुरल न्यूट्रल। न्यूट्रल सोल्यूशन मतलब ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। अच्छा, टर्मरिक के बारे में दिया गया है। टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है। टर्मरिक का कलर कैसा होता है? येलो। वेरी गुड, येलो कलर होता है। इसका घोल बना लीजिए पानी में, पानी में इसका घोल बनाइए, उसी में थोड़ा सा साबुन का घोल डालिए तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। रेड हो गया, फिर उसमें हल्दी और डालिए, फिर ब्लू हो जाएगा। तो इसका मतलब जब उसमें एसिडिक कलर है, मतलब अगर एसिड में है तो येलो कलर होगा, हल्दी का येलो कलर होगा एसिड में, और जब वो बेस में आएगा तो रेड हो जाएगा। साबुन क्या होता है? बेस होता है। साबुन या सर्फ का घोल हो, एक तरफ हल्दी का घोल हो, तो हल्दी पीली है, उसी में थोड़ा सा क्या मिला दिए? साबुन का घोल, तो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ऐसा प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, इसमें कोई डेंजरस मतलब खतरनाक प्रैक्टिकल नहीं है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ये देखो डिजाइन भी ऐसे बना सकते हैं, कितनी सुंदर डिजाइन बनी है, देख लीजिए। ये हल्दी का घोल है, एक पेपर है, पेपर पे ऐसे पहले हल्दी लगा लिया घोल का, उसका पेस्ट बना के, फिर उस पेपर को सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद में सॉफ्ट सोल्यूशन से जो भी उस पर लिखेंगे वो रेड रेड ऐसे लिखाएगा, आपको आसानी से दिखेगा। आप कलाकारी कर सकते हैं ऐसा अपने घर पर। फिर यहाँ पे लिखा है चाइना रोज, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।